अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। स्मरण અને વિસ્મરણ એટલે ભૂલી જવું એ પ્રકૃતિ છે. સ્મરણ અને વિસ્મરણ એ પ્રકૃતિ છે, પણ સ્મરણ હંમેશા હૃદયથી થવું જોઈએ. સ્મરણ હંમેશા હૃદયથી થવું જોઈએ. પ્રેમ ઈશ્વર પ્રત્યેનો હોય કે કોઈ માનવ પ્રત્યેનો હોય, પણ એમાં ભાવ સમાન હોવો જોઈએ. स्मरण और विस्मरण ये प्रकृति की देन है, पर स्मरण हमेशा मतलब स्मरण हमेशा हृदय से होना चाहिए. और प्रेम ईश्वर के लिए हो या कोई दूसरे व्यक्ति के लिए, मानव जाति में किसी भी व्यक्ति के लिए, पशु पंखी किसी पे के लिए हो, वो दोनों समान होना चाहिए. मतलब कि ईश्वर प्रत्ये जो आपका प्रेम है, ईश्वर के लिए जो आपका प्रेम है, और कोई किसी मानव के लिए प्रेम है, पशु पंखी उसके लिए प्रेम है, वो प्रेम समान होना चाहिए. उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. सारी प्रेम ये पण पूजा है. मतलब इस तरह से आप किसी को प्रेम करते हैं, वो भी पूजा ही है. परमात्मा को का स्मरण करना, वो भी हृदय से. और प्रेम हर मनुष्य के लिए और हर मानव जाति के लिए जो समान है, वो भी एक प्रकार की पूजा ही है. कोई जमती वखते याद आवे तो ये प्रेम है. तमारी पासे जे सुख है वहेंचवानी इच्छा थाय तो ये प्रेम है. मतलब जब हम खाना खाने बैठते हैं और किसी का स्मरण आ जाए तो वो प्रेम है. आपके पास जो सुख है, वो सुख आपको बांटने की इच्छा हो, वो प्रेम है. किसी एक व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, किसी के भी लिए, जो भी आपके पास जो भी सुख है, वो बांटने की इच्छा हो रही है, तो वो प्रेम है. परमात्मा ने इसीलिए हमें बांटना सिखाया है. आप ले, गिव एंड टेक. तो सुख जिसके साथ हम बांटना चाहे वो प्रेम है. वो किसी एक व्यक्ति के साथ हो या समाज के साथ हो, हर मानव के साथ हो, पशु पंखी के साथ हो, तो सुख बांटने की इच्छा हो जाए तो वो प्रेम है. और दुख जिससे बांटने की इच्छा हो, वही सच्चा दोष है. दुख जिससे बांटने की इच्छा हो, वही सच्चा दोष है. किसी को देख के हमारा दर्द छलक जाए, हम अपना दर्द उसके साथ शेयर कर दे, वही सच्चा दोष है. क्योंकि गुरु महाराज ने क्या सिखाया है? दुख को विष की तरह धारण कर लो. दुख को जैसे महादेव ने विष धारण किया था, तो दुख को विष की तरह धारण कर लो और सुख बेचते जाओ. महादेव ने कभी अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि मेरे गले में जो ये संसार के लिए जो मैंने विष पिया है,
उसकी कितनी पीड़ा हो रही है, नहीं। फिर भी हम जैसे जितने भी पागल उसके पास जाते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और मांगते ही रहते हैं मुझसे। जिसने विष कंठ में धारण किया है, हराहर जहर जिसने पिया है, जिसकी पीड़ा की कोई सीमा नहीं है, वो महादेव के महादेव इसीलिए तो कहलाते हैं कि इतनी पीड़ा सहन करते हुए भी जो भी उसकी बंदगी करता है, प्रार्थना करता है, पूजा करता है, उसको भी संसार का सब सुख वो देते हैं। तो दुख इतना सहन करके भी जो सुख दे, वही तो देवों के देव महादेव है। आई लव महाकाल। खुद दर्द को सहन कर ले, खुद विष के को ग्रहण कर ले, उसकी पीड़ा को ग्रहण कर ले, उसकी पीड़ा को सहन कर ले, और फिर भी दुनिया के साथ जिसकी मनोदशा, जिसकी सभी स्थिति में वो जगत को सुखी बेचने में जो तत्पर रहता है, वही महादेव है। और इंसानों की बात करें तो वही तपस्वी है, वही योगी है, वही सिद्ध है। इंसान तो वही कि जिसके दिल में फीलिंग्स हो, લાગણીઓ છે, જ્યાં લાગણીઓ છે ત્યાં જ માનવતાથી હૃદય ધબકતું હૃદય છે। तो बिना फीलिंग्स का इंसान इंसान नहीं, वो पशु समान ही। भाव, आपके हृदय में भाव होना चाहिए, आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, आपका हृदय लागणियों से भरपूर होना चाहिए, तभी आप इंसान हो। हम इंसान के स्वरूप में जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन इंसान हम तभी बन पाते हैं जब हम महादेव की तरह दुख रूपी जहर को अपने कंठ में धारण करते हैं, सुख बांटते रहते हैं, हमारे हृदय में प्रेम होता है, करुणा होती है, दया होती है, तभी हम इंसान बनते हैं। इंसान होके भी देवत्व को हम धारण कर सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। तो जो परमात्मा का अंश है, आप और मैं, उसमें परमात्मा की खूबियाँ होती ही है। बस वो खूबियों को जागरूक करना है, उसको देखना है, उसको परखना है, और वो खूबियों के साथ जीना है। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम श्री राम जय जय राम। आत्मा राम वही है स्वात्मा का राम। कितना सरल भाषा में गुरुदेव ने समझाया है। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या तक जाते हैं, लेकिन खुद की आत्मा में रहे हमारे स्वात्मा राम को हम नहीं पहचानते। अयोध्या दर्शन करने जाओ तो राम जी से यही प्रार्थना करो कि मेरी आत्मा में रहे आप राम, जागृत हो जाओ, मुझे आप जैसे करुणामय बनाओ, दयावान बनाओ, मेरा हृदय आपकी तरह प्रेम से भरपूर कर दो, मेरा जीवन आपकी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा बना दो। यही प्रार्थना करो। हम लोग क्या हम लोग फूल चढ़ाते हैं, श्रीफल चढ़ाते, हम क्या मांगते हैं? स्थूल संपत्ति मांगते हैं, जो अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं, अमूल्य है। वो वरदान हम मांगने से चूक जाते हैं, क्योंकि हमारा नज़र
हमारा दृष्टि, हमारी इच्छा, हमारा अपेक्षा बस संसारी सुख को मांगने में ही केंद्रित रहती है। सो हम परमात्मा के पास भी जाते हैं, फिर भी खाली हाथ आते। मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे कि संजय, जो मेरे पास है वो किसी को नहीं चाहिए, सबको धन धान्य समृद्धि चाहिए। तब मैंने मनोमन बोला, मेरे पास आके इतना बोल के वो जब चल रहे थे, जा रहे थे, तब मैंने पीछे पर से प्रणाम करके मैंने गुरुदेव से यही मांगा कि गुरुदेव आपके पास जो है वही मुझे देना। तो हम जब अयोध्या भी जाते हैं तो राम जी से हमें क्या मांगना चाहिए कि मेरी आत्मा में जो आपके स्वात्मा रूपी स्वात्मा राम रूपी राम रह ले, उसको आप जागरूक करो, मेरे अंदर करुणा भरो, मेरे अंदर दया भरो, मेरे अंदर अपार प्रेम भरो। हमें ये मांगना चाहिए। राम जी के पास जाओ, कृष्ण जी के पास जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ, श्रीनाथ जी जाओ, है ना, महावीर के पास जाओ, बुद्ध के पास जाओ, उनसे यही मांगो कि मेरी आत्मा में रहे आप जो सुसुप्त अवस्था में है वो जागरूक हो जाओ, मुझे आप जैसा बनाओ। स्थूल संपत्ति धन धान्य समृद्धि नहीं मांगो। भगवान भी देखो, दो प्रकार के भी तपस्वी होते हैं। एक तपस्वी ऐसा होता है कि अपनी तपस्या के बल पे वो भगवान से ये मांगता है कि मुझे आपके साथ आपके वैकुंठ में रहने की इच्छा है, वो मेरी इच्छा पूरी करो। जब तक ये ब्रह्मांड है, जब जब इस सृष्टि का सर्जन होगा, तब तब मैं आपके पास रहूं, आपके चरणों के पास रहूं। वो सही तपस्वी है। और दूसरे तपस्वी असुर लोग करते हैं ना, जिसको हम राक्षस बोलते हैं। वो क्या मांगते हैं? हाँ? हाँ? वो धन धान्य समुद्र मांगते हैं, आयुष्य मांगते हैं, हाँ? मुझे ना मेरी मृत्यु ना आकाश के नीचे हो ना जमीन पे हो, ऐसे ऐसे वरदान मांगते हैं। तो आप भगवान राम के पास जाओ, अयोध्या जाओ, तो भगवान से ये मांगो, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी आत्मा में हे प्रभु आप मेरी स्वात्मा की तरह आप रह रहे हो, वो जागरूक हो, मुझे उसकी अनुभूति हो, मैं आप जैसा बनूं, मैं करुणामयी बनूं, दयावान बनूं, मेरे हृदय में प्रेम जागरूक हो, मैं आपकी की तरह सब पूरे संसार के लिए जीऊं, मेरे अंदर वसुदेव कुटुंबकम का भाव प्राप्त हो। मैं इंसान को इंसान बनाने के लिए प्रेरित रहूं, मेरा श्वास अंतिम श्वास तक मैं आपकी भक्ति करता रहूं, मेरे श्वासों श्वास आपका ही नाम रहे। मैं जब नींद में भी हूँ और मैं मेरी नींद खुले तो मैं देखूं कि आपका ही नाम स्मरण चलता रहता है। हर व्यक्ति के अंदर मैं राम को देखूं और उसी प्रकार के उसके साथ मेरा व्यवहार हो। ऐसी ही प्रार्थना भगवान कृष्ण के पास जाओ तब करो, महादेव के पास जाओ, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, सभी के पास जाओ, यही प्रार्थना करो, यही मांगो, क्योंकि ये धन धान्य समृद्धि तो यहीं रह जाएगी। आप यही मांगो, फिर उसको मालूम है कि आपको क्या क्या देना है, वो ये भी देगा। आपके अंदर भीतर रहे स्वात्मा राम के स्वरूप से भी वो जागरूक भी हो जाए। जब राम ही जागरूक हो गया तो जहाँ जहाँ राम है वहाँ तो ऐश्वर्य है ही, तो आप ऐश्वर्य क्यों मांगते हो? है? आपने कृष्ण को पा लिया तो उसके साथ विष्णु को पा लिया तो उसके साथ लक्ष्मी जी आने ही वाले हैं। तो परमात्मा आते हैं, उसके साथ ऐश्वर्य तो आने ही आने। बस आप उसके साथ जाके यही मांगो, मेरी आत्मा में रहे स्वात्मा राम, आप जागृत हो जाओ, मुझे इसकी अनुभूति कराओ, मैं आप जैसा बन जाओ, है ना। मैं और आप में जो फर्क मैं जो महसूस करता हूँ वो फर्क को मिटा दो, उस ब्रह्म से मिटा दो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलता हूँ, ब्रह्म भांगे पर ब्रह्म लय। आप ब्रह्म से दूर हो जाते हो
तो आपको परब्रह्म परमात्मा मिलते हैं। आपको मांगना ही नहीं आता। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे शिष्यों को, मेरे बेटे को मांगना ही नहीं आता। और मेरे को यही इशारा करते, मेरे पास बोल से जुड़ गए, मेरे पास जो है वो किसी को नहीं चाहिए। तभी मैंने प्रणाम करके बोला ये सब मुझे ही दे देना, और जब मुझे दिया ही है, और मैं यही तो लेके जाऊंगा। ये शरीर छूट जाएगा तो मैं यही लेके जाऊंगा। बाकी ये सब धन धान्य सब क्या है, ये तो सब मिट्टी है। हाँ, अन्न भी क्या है, मिट्टी है वो, क्योंकि वो जमीन से ही वो निकलता है अन्न। आप बीज वाओ तो मतलब पानी, सब क्या है, सब मिट्टी। तभी तो बालकृष्ण कन्हैया ने अपने मुख में जब छोटे थे तो मिट्टी खाते हुए इसकी माँ को समग्र ब्रह्मांड का दर्शन कराया। परमात्मा उनकी लीलाओं से हमें इशारा करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। प्रातःकाल के सत्संग में संजय का सभी माताओं बहनों को प्रणाम। परमात्मा से क्या मांगना चाहिए, बस ये सीख लो। श्री गुरुदेव दत्त। है ना।